दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट काफ़ी शानदार है। रिवेन्यू प्रॉफिट सभी बढ़िया, लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस ने अनुमान लगाए थे उस अनुमान के हिसाब से प्रॉफिट नहीं रहा है। उस हिसाब से देखें तो इसमें काफ़ी कमी रह गई है। तो इसके पीछे वजह क्या है और इस शानदार रिजल्ट के बाद क्या यस बैंक में अब शानदार तेजी की संभावना बनेगी? तो अच्छे से इस रिजल्ट को एनालिस करेंगे और मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है यस बैंक को लेकर। सबसे जो बड़ी बात है कि एसेट क्वालिटी में कितना सुधार हुआ है, क्योंकि यस बैंक की जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है इसकी एसेट क्वालिटी। बहुत सारा एनपीए था जिसको धीरे धीरे कम किया गया है। अब जो अंतिम एनपीए बचा है उससे भी छुटकारा पाने जा रहा है मैनेजमेंट। और अब आप देख ही सकते हो कि यस बैंक जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बड़ी बड़ी बैंकों को पछाड़ चुका है। अब आप देख ही सकते हो कि इंडिया के अंदर जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हर 3 में से एक यस बैंक के माध्यम से होता है और ये सबसे बड़ी जीत है यस बैंक की। तो इस रिजल्ट के बाद क्या शानदार तेजी बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुरुवार के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 24.90 के आसपास रही, जहाँ पे 0.81% की हमें तेजी देखने को मिली। तो आपको ये पता ही होगा कि जब क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसमें रिजल्ट में कमजोरी थी। उस रिजल्ट के बाद स्टॉक नीचे आया, 16 रुपये के आसपास आपको खरीदारी का मौका मिला। लेकिन अब आप देख सकते हो कि क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के दरमियान स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त जंप बताई है। जो स्टॉक 16 के आसपास था वो लगभग 25 को क्रॉस किया है। तो एक बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया उस दौरान और अब रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, उम्मीद के मुताबिक तो नहीं है लेकिन रिजल्ट बेहतर है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले रिवेन्यू की बात कर ले तो इस बार रिवेन्यू 6,989 करोड़ का रहा है। अब पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर क्वार्टर की तो यह 6,714 करोड़ के आसपास था। और हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 5,874 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस मामले में जीत हासिल की है यस बैंक ने, बिल्कुल रिवेन्यू बढ़ा इस बार क्वार्टर 3 में। अब यहाँ पे कंपनी के इंटरेस्ट की बात करें इस बार 4,975 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 4,794 करोड़ था और दिसंबर में देखें तो 3,908 करोड़ के आसपास था। कंपनी के खर्च की बात करें तो इस बार कंपनी का खर्च 2,948 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 2,883 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,006 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि इस बार बैंक ने अपने खर्च में कटौती की है। पिछले साल के मुकाबले बैंक का खर्च इस बार कम हुआ है। लगातार ये जो कोशिश है यही बैंक को ऊपर लेके जाएगी, अपने खर्च में वो कटौती करे। लगातार बहुत सारे ऐसे फैसले ले रहे जिससे आने वाले समय बैंक का जो खर्च है उसमें आपको कटौती होती हुई दिखाई दे। अब फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें तो इस बार -934 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 962 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,041 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे अगर हम अदर इनकम की बात करें इस बार 1,255 करोड़ की बैंक को अदर इनकम मिली है। पिछले क्वार्टर में ये 1,267 करोड़ के आसपास थी। तो देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार बैंक की अदर इनकम थोड़ी सी कम हुई है और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 1,113 करोड़ के आसपास थी। तो पिछले साल के मुकाबले अदर इनकम ज़्यादा है। कुछ बैंक को इसका बेनिफिट भी मिला है अदर इनकम की वजह से। आप देख सकते हो कि ये आंकड़े जो उत्साहवर्धक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इस बार 320 करोड़ का टोटल बैंक को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये आंकड़ा देखने को आपको मिलेगा। पिछले क्वार्टर में 304 करोड़ के आसपास था और यहाँ पे अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो बैंक को 72 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो इस मामले में देख सकते हो कि प्रॉफिट चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अब हम बात कर ले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो इस बार 243 करोड़ का बैंक को टोटल प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 229 करोड़ के आसपास था, देख सकते हो कि क्वार्टर 2 के दरमियान। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें ये 55 करोड़ के आसपास था। तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट बहुत शानदार बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट में एक शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा ही है क्योंकि बैंक का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे भी बढ़ा है। ये एक तरह से देखें तो कि क्वार्टर 1 में काफ़ी बेहतर प्रॉफिट था, 347 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से अभी उस आंकड़े को नहीं छुआ है। अब यहाँ पे बैंक का ईपीएस देखें
तो इस बार 0.08 रुपीज़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में 0.080 था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 0.02, उस हिसाब से देखें तो प्रदर्शन अच्छा है। अब ग्रॉस एनपीए की बात करें, इस बार 2% के आसपास है। पिछले क्वार्टर में भी ये 2% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी देखें तो 2% के आसपास ही था। नेट एनपीए में थोड़ी सी आप देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे कमी आई है, 0.908% के आसपास है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1% के आसपास था। तो कुल मिला के देखें तो रिजल्ट ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट में 349.7% की शानदार जंप दिखाई है बैंक ने, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब जो अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस के जो अंदाजे थे उस हिसाब से प्रॉफिट को मैच नहीं किया। तो एमके ग्लोबल का जो अंदाजा था कि इस बार जो प्रॉफिट है वो 415.10 करोड़ के आसपास रहेगा, उनके हिसाब से 706% का बड़ा जंप देखने की उम्मीद थी। तो यहाँ पे अभी वो आंकड़ा नहीं मिल पाया, यानी एमके ग्लोबल का जो अंदाजा था वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें नोमा की, तो नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो अंदाजा लगाया था इस बार वो 310 करोड़ के आसपास था। तो देख सकते हो कि उस हिसाब से देखें तो उसके आसपास ही रहा, यानी उससे अच्छा ही रहा। तो नोमा के हिसाब से जो नोमुरा ने इसका अंदाजा लगाया था कि 310 का प्रॉफिट होगा, 310 का करोड़ का प्रॉफिट, उससे अच्छा है। अब दूसरी तरफ अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें तो इन्होंने जो अंदाजा लगाया था कि इस बार यस बैंक 503 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट बता सकते हैं, यानी उनके हिसाब से 876% का बड़ा जंप देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से जो अंदाजा था उस हिसाब से प्रॉफिट उतना नहीं रहा है। तो इस बार यस बैंक को लेकर जो ब्रोकरेज हाउस है, जो मार्केट एक्सपर्ट है, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से देखें तो बुलिश थे और उनको लग रहा था कि इस बार रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। तो उस पैमाने पे अभी तक वो रिजल्ट नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये देखते हो कि यस बैंक में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो बहुत बड़ी अपेक्षा रख रहे थे, लेकिन इससे पहले तो वो हमेशा निगेटिव रिजल्ट ही बता रहे थे। हर बार हमने क्वार्टर में देखा है कि हर कोई, जितने ब्रोकरेज हाउस है वो कह रहे थे कि यस बैंक में लॉस होगा, यस बैंक। लेकिन इस बार पहली बार था जब जो इनको बहुत ज़्यादा इनके प्रति जो निगेटिव भावना रखते थे, जिसमें एमके ग्लोबल शामिल है, उन्होंने भी इस बार बढ़ चढ़ के इसके आंकड़े जारी किए थे। तो एक तरह से ये बड़ी जीत ही कह सकते हैं और रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। इस रिजल्ट को हम खराब नहीं कहते, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। तो कैसे कह सकते हैं कि यस बैंक ने अच्छा अचीव नहीं किया। अब यस बैंक अपने टोटल जो एनपीए से भी छुटकारा पाने जा रहे हैं, करीब 4400 करोड़ का जो इनका एनपीए उसको कैश में बेचने जा रहे हैं और आने वाले इसमें पूरी तरह से एनपीए फ्री होने वाला है। तो ये देख सकते हो कि एक तरह से एनपीए खत्म हो चुका है और साथ में बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इस रिजल्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं और इस रिजल्ट के बाद कह सकते हैं कि एक नई तेजी की शुरुआत यस बैंक में होगी। अब यहाँ पे इनका जो CASA का जो आंकड़ा है, यानी करंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो है, उसमें थोड़ी सी डिक्लाइन आई है, यानी 29.4% के आसपास इस बार रहा है, जो पिछले साल देखे तो 29.7% के आसपास, उसमें स्लाइटली गिरावट से आई है। कोई बड़ी बात नहीं है, ओवरऑल बेहतर रिजल्ट है। और प्रभुदास लीलाधर देख सकते हो कि इसको लेकर बुलिश है, उनके हिसाब से लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। और आप देख सकते हो उन्होंने अभी जो टारगेट दिया, शॉर्ट टर्म टारगेट भी 28.50 का टारगेट पहला है और इसको क्रॉस करने के बाद 31 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश आपको करना चाहिए। और ऐसे में जब रिजल्ट बेहतर आ चुका है, इस रिजल्ट के बाद मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर यस बैंक में निवेश का बिल्कुल सही मौका आ चुका है। भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी इसमें आपको स्टॉक कंसोलिडेट होता दिखाई दे, लेकिन बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार है। बहुत जल्दी ये 100 को क्रॉस करेगा और आने वाले इसमें आपका जो नुकसान है, जो काफ़ी लोग हैं जो फंसे हुए ऊपर के लेवल में, जिनकी 200-300 की बाइंग प्राइस है, उनको भी मौका मिलेगा। वैसे जो लोग 250-300 के ऊपर खरीदारी करके बैठे हुए पहले राणा कपूर के वक्त से, उनको निचले लेवल से खरीदारी का ये अच्छा मौका है, उनके एवरेज को नीचे ला सकते हैं। अगर आप इस लेवल पर अगर आप खरीदारी करते हो और जितनी आपकी क्वांटिटी है उसकी डबल क्वांटिटी अगर आप इस समय खरीद लेते हो, तो आपका जो एवरेज है वो 100 के नीचे आ सकता है और ऐसे में बहुत जल्द आप उसमें से एग्जिट हो सकते हैं प्रॉफिट के साथ। तो ये आपको स्टडी अपनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।